एक समय था जब चाकू कैंची जैसे औजारों को धार करने के लिए कारीगर जो है गली मोहल्लों में घूमते थे और बड़ी तादाद में उनको इस कारीगरी के एवज में रुपया भी कमाने मिल जाता था। लेकिन समय के साथ आधुनिक जीवन शैली ने इस व्यवसाय पर भी अब ग्रहण लगा दिया है। अब बिरले ही ऐसे कारीगर बचे हैं जो चाकू कैंची जैसे औजारों की धार तेज करने का काम करते हैं। हमारे बीच एक ऐसे ही कारीगर इस समय मौजूद है जो लंबे समय बाद हमें नज़र आए, तो हमने सोचा कि इनकी आजीविका आखिरकार कैसे चल रही है जानने का हम प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट में। तकनीक के बढ़ते प्रभाव और आधुनिक जीवन शैली के इस दौर में पारंपरिक कारीगरी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। बेहद कम ऐसे मौके होते हैं जब कारीगरों को दिन भर काम करने के बाद 500 रुपये मिल पाते हैं। बावजूद इसके ये कारीगर हंसते मुस्कुराते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने निकल जाते हैं। रामकुंवर मेश्राम की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो चाकू, छुरी और कैंची जैसे औजारों की धार तेज करते हैं। घर से निकलते ही उनके सामने सबसे बड़ी चिंता होती है कि काम मिलेगा भी या नहीं। यदि काम मिला तो परिवार के लिए कितना बचा पाएंगे, क्योंकि अब उनकी कारीगरी पर भी संकट आ गया है। बदलते परिवेश के साथ औजारों की धार तेज कराने वाले लोग बिरले ही मिलते हैं। शहरी क्षेत्र में जरूर सैलून संचालक औजारों को धार लगवाते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने औजारों को बदलने से कहीं अधिक उनकी धार तेज करने में ही बचत हो जाती है। लेकिन चाकू छुरी को धार लगाना अब बीते ज़माने की बातें हो गई है। लोग पुराने औजार होने पर नए औजारों को ही खरीदना पसंद करते हैं। इसी के चलते इस कारीगरी का संकट बढ़ गया है। पहले से कहीं अधिक गांवों का दौरा करने, लंबी दूरी तय करने के बाद ही चाकू कैंची के कारीगरों को मेहताना मिल पाता है। कि सरकार के द्वारा कारीगरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई हो, लेकिन योजनाओं का लाभ मेहनतकश कारीगरों को बहुत ही कम मिलता है। जो आधुनिक जीवन शैली के लिहाज से अपना धंधा या कारीगरी का काम करते हैं, वे ही लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। रामकुंवर मेश्राम का कहना है कि सरकार की किसी योजना का लाभ आज तक उन्हें नहीं मिला है। आवास योजना के तहत जरूर उन्हें सरकार से पहली किस्त मिली थी, लेकिन बाकी की किस्तें आज तक नहीं मिलने से उनके मकान का फाउंडेशन जस का तस पड़ा है। आपको बता दें कि रामकुंवर मेश्राम बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम नाहरवानी के निवासी है। इनका पेशा लोहारी का काम करना है। गांव में औजार बनाने के बाद वे अपनी परिवार की आजीविका चलाने के लिए औजारों की धार तेज करने का भी काम बड़ी सफाई से कर लेते हैं। फिलहाल इन्हें अपनी कारीगरी और परंपरागत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मदद की उम्मीद है। कितने सालों से ये जो कारीगरी कर रहे हो आप, ये चाकू कैंची 13 धार साल तेज कर? 13 साल से सर। पहले इसमें कितना इनकम हो जाती थी आप लोगों को परिवार चलाने के लिए, और अब क्या स्थिति है इसकी? अभी स्थिति बिगड़ गई सर। पहले बहुत अच्छी थी, 1100-1200 हो जाता था जी। अभी क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं जिसकी वजह से अभी इसमें कमी आई है कारीगरी? बाजार नहीं लगते सर, धंधे पानी नहीं होते, सब कोई कमाता है कोई नहीं कमाता वाली बात हो गई। ऐसी बात है सर। जैसा अपनी श्रद्धा भाई क्या है, इतने जो 4 कैंची पड़ जाए तो 3 ही पड़ जाते सर। गिराकी नहीं उनके पास में तो कहाँ से पजा लेंगे। अच्छा, एक कैंची का कितना चार्ज लगाते हैं आप? अभी सर मैंने पहले 10 रुपये लेता था, 20 रुपये कर दिए। अच्छा, रेट बढ़ा दिए है मतलब? हाँ सर। तो अभी औजार आते हैं ऐसे चाकू कैंची? हाँ सर, अभी घूमना पड़ता है। बहुत घूमना पड़ता है। हाँ, कितने गांव घूम जाते हो एक दिन में? मैं एक दिन में 2-3 गाँव घूम जाता हूँ सर। और कितनी इनकम हो जाती है इसमें? परिवार चलाने लायक हो जाता है? 200-300 रुपये सर। 200-300 रुपये के लिए कितने 10-12 गांव घूमना पड़ जाता है? नहीं सर, 4-5-6 बस, उससे ज़्यादा। अच्छा, ये जब चाकू कैंची आप तेज करते हैं तो ग्राइंडर के ऊपर में कभी हाथ की उंगलियों को भी नुकसान पहुंचता होगा? हाँ सर, ये उंगलियाँ कट जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? चूँकि एक छोटा कारीगर होने के नाते जब ऐसे नुकसान हो जाता है, उंगलियों को नुकसान पहुंच जाता है, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचता है, तो उसमें दवाई का खर्च भी मिला लिया जाए। फिर ग्राइंडर जो है कितने का आता है ये ग्राइंडर? ये सर अपने को जैसा 5 ये 7,500 का बनवाया था हमने। अच्छा, 7,500 का। हाँ सर। और दवाई पानी में अगर कट गया, ये छिल गया तो कितने बार कट जाता है साल? हाँ, महीने में सर 2-3 बार तो कट जाता है। तो इलाज में भी खर्चा करना ही पड़ता है? करना पड़ता है सर। तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? 200-250 रुपये का एक बार में। जी, सरकारी मदद मिलती है कभी, कोई योजनाओं का लाभ? नहीं सर। अच्छा, इसमें अलग से सरकार के द्वारा किसी प्रकार के जो छोटे कारीगर हैं उनके लिए कोई योजना चला रही, कोई जानकारी? अपनी कोई योजना का लाभ नहीं मिला सर, एक भी नहीं।
अगर सरकारी योजनाओं में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसका लाभ मिला है क्या आपको? सर अभी तो कितने दिन से वो 25,000 मिला था सर, वो मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास का। वो तो स्लैब के ऊपर चली गया, लेकिन अभी तक कोई दूसरी किस्त नहीं आई। दूसरी किस्त नहीं आई? कितने साल से? ये आषाढ़ के पहले सर। अच्छा, और ये जो आप कारीगरी का काम करते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है आप नहीं लोगों सर, के लिए? इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक?